इंडिया की पॉलिटिक्स में कई स्कैंडल्स हुए हैं, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर देती हैं। साल 2008 इंडिया में टेलीकॉम रेवोल्यूशन अपने पीक पर था। मोबाइल फोन्स तेजी से हर घर तक पहुंच रहे थे, लेकिन इसी दौरान दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में लिया गया एक डिसीजन बाद में देश के सबसे कंट्रोवर्शियल स्कैंडल्स में से एक बन गया। 2G टेलीकॉम लाइसेंसेस, जिन्हें एलिजिडली मार्केट प्राइस से काफी सस्ते रेट पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट सामने आई तो क्लेम किया गया कि देश को लगभग 1.76 लाख करोड़ रुपए का पोटेंशियल नुकसान हुआ था। इस कंट्रोवर्सी के सेंटर में थे उस वक्त के टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा, और धीरे धीरे ये इशू एक मैसिव पॉलिटिकल स्टॉर्म में बदल गया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, अरेस्ट्स हुए, कोर्ट रूम्स में सालों तक आर्ग्यूमेंट्स चलते रहे और पूरा देश एक सवाल का जवाब ढूंढने लगा। क्या ये सच में इंडिया के सबसे बड़े करप्शन स्कैंडल्स में से एक था, या फिर एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी जो वक्त के साथ और भी कॉम्प्लिकेटेड होती गई? आज हम डिटेल में समझेंगे 2G स्पेक्ट्रम केस की पूरी कहानी। सबसे पहले समझते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसीज का रेंज होता है जो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। जब आप कॉल करते हो, इंटरनेट यूज करते हो या मैसेज भेजते हो तो मोबाइल सिग्नल्स इनविजिबल रेडियो वेव्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में स्पेक्ट्रम हवा में ट्रैवल करने वाली इनविजिबल रेडियो वेव्स का रेंज होता है। ये वेव्स ही आपकी वॉइस और डेटा को एक फोन से दूसरे फोन तक पहुंचाती हैं। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो एक हाईवे है। हाईवे पर लेन्स होती हैं। ये लेन्स जैसी जगह ही स्पेक्ट्रम होती है। हर टेलीकॉम कंपनी को गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफिक लेन्स यानी फ्रीक्वेंसी बैंड्स देती हैं। इन्हीं बैंड्स पर कंपनीज अपना 2G, 3G, 4G और 5G नेटवर्क चलाती हैं। जितना ज्यादा स्पेक्ट्रम किसी कंपनी के पास होगा, उतनी ही फास्ट इंटरनेट स्पीड और बेटर नेटवर्क क्वालिटी मिलेगी। ईयर 2000 के आसपास इंडिया का मोबाइल सेक्टर अभी शुरुआती स्टेज में था। उस वक्त देश में लगभग सिर्फ 20 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर्स थे और मोबाइल फोन्स ज्यादातर मेट्रो सिटीज तक ही लिमिटेड थे। आम लोगों के लिए मोबाइल फोन एक लग्जरी माना जाता था। फिर आया एक बड़ा टर्निंग पॉइंट, न्यू टेलीकॉम पॉलिसी 1999। इस पॉलिसी ने टेलीकॉम कंपनीज के लिए फिक्स्ड लाइसेंस फी हटाकर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल इंट्रोड्यूस किया। इससे कंपनीज पर फाइनेंशियल प्रेशर कम हुआ और उन्होंने नेटवर्क एक्सपैंड करना और कॉल रेट्स कम करना स्टार्ट किया। इसी पीरियड में मार्केट में कई टेलीकॉम कंपनीज आईं, जैसे एयरटेल, हचिंसन एसआर, आइडिया सेल्युलर, रिलायंस इन्फोकॉम और BSNL। इनके बीच कंपटीशन बढ़ने लगा और मोबाइल सर्विसेज धीरे धीरे सस्ती होने लगी। लेकिन असली रेवोल्यूशन आया प्रीपेड सिम कार्ड्स के साथ। अर्ली 2000s में प्रीपेड सिम लॉन्च हुआ, जिसने मोबाइल यूज करने का तरीका ही बदल दिया। पहले ज्यादातर कनेक्शंस पोस्टपेड होते थे, जिसमें पेपर वर्क, सिक्योरिटी डिपॉजिट और मंथली बिल्स होते थे। प्रीपेड सिम ने लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी दी। लोग छोटे छोटे रिचार्ज कर सकते थे, कभी कभी सिर्फ 10 या 50 रुपए में। रिचार्ज वाउचर्स किराना शॉप्स, पान शॉप्स और पेट्रोल पंप्स पर मिलने लगे। इससे स्टूडेंट्स, स्मॉल ट्रेडर्स और रूरल वर्कर्स भी मोबाइल यूज करने लगे। 2003-2004 तक प्रीपेड सिम इंडिया के ज्यादातर मोबाइल कनेक्शंस बन चुके थे और कुछ ही सालों में मोबाइल सब्सक्राइबर्स की संख्या तेजी से बढ़ गई। इंडिया ने जल्द ही 100 मिलियन मोबाइल यूजर्स का माइलस्टोन क्रॉस कर लिया। अर्ली 2000s में जब इंडिया में मोबाइल फोन्स पॉपुलर होने लगे, तब स्पेक्ट्रम की डिमांड भी बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। देन स्पेक्ट्रम एलोकेट करने की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी DOT के पास थी। गवर्नमेंट का गोल था टेलीकॉम सेक्टर को ग्रो करना और साथ ही गवर्नमेंट रेवेन्यू भी मैक्सिमाइज करना। टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने टोटल 122 टेलीकॉम लाइसेंसेस इशू किए एंड प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई। इंडिया में स्पेक्ट्रम एलोकेशन का सिस्टम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड यानी FCFS पर बेस्ड था। मतलब जो कंपनी पहले अप्लाई करेगी उसे पहले लाइसेंस मिल जाएगा। शुरू में यह सिस्टम सिंपल लगता था, लेकिन जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई और स्पेक्ट्रम लिमिटेड था, तब सिस्टम में मैनिपुलेशन के चांसेस भी बढ़ गए। 2001 में गवर्नमेंट ने 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस के लिए फिक्स्ड एंट्री फी डिसाइड की, लेकिन 2008 तक टेलीकॉम मार्केट कंप्लीटली चेंज हो चुका था। मोबाइल यूजर्स बहुत तेजी से बढ़ गए थे और स्पेक्ट्रम की वैल्यू भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। फिर भी 2008 में लाइसेंसेस 2001 के ही पुराने रेट्स पर एलोकेट किए गए। उस वक्त टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा थे
और उनके लीडरशिप में डीओटी ने नए मार्केट प्राइस को इग्नोर कर दिया। इसके अलावा एलोकेशन प्रोसेस में कुछ और कंट्रोवर्शियल डिसीजंस भी लिए गए, जैसे एप्लीकेशंस की कट ऑफ डेट जो कि 1 अक्टूबर से 25 सितंबर कर दी गई, जिससे कई कंपनीज अप्लाई ही नहीं कर पाईं।